छोटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने अपने आसपास के घोंसलों को उजाड़कर कुछ नए जाल बनाए हैं और मैं चाहता था कि अपने तजुर्बे से शेर खान की इंसान के बच्चे को पकड़ने में मदद करूं, पर वो अपनी गुफा में नहीं है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो शिकार करने की नई जगह ढूंढने के लिए गए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? वैसे मुझे तो बताया था। वो जरूर बताता। वो जानता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसे चिंता होगी कि उसके बिना तुम भूख से मर जाओगे। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह किसी निहत्थे पर वार नहीं करता। मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक जानवरों पर हमला कर सकता हूँ, समझे? मैं वो जरूर देखना चाहूँगा। हाँ, तुम्हें ये खुजली लाल चींटियों की वजह से हो रही है। आजकल वो हर जगह हैं। मैं ये खुजली सह नहीं पा रहा। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अलो। मैंने मोगली और बघीरा को कुछ पौधे लाने के लिए भेजा है, लेकिन वो शेर खान के गुफा के पास उगते हैं और शेर खान नहीं चाहता कि कोई भी उसकी गुफा के पास आए। हम सिर्फ कुछ ही पत्तियां ला सकते हैं, वो भी शेर खान की नजर से बच के। वो देखो, बलू और हाथी, वो दोनों मेरे लायक दुश्मन हैं। हमें कोई हाल तो ढूंढना ही होगा। हम शेर खान की वजह से इस मुसीबत को सह नहीं सकते। मुझे यकीन है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे बारे में। बलू, हम एलो ले आए। किस्मत अच्छी है शेर खान वहाँ नहीं था। क्या सच में? ये तो अच्छा मौका है इन कीड़ों के बारे में कुछ करने का, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुमने सुना? वो शेर खान के ना होने का फायदा उठाकर हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है। मेरे ख्याल से हमें छुप जाना चाहिए। हाथी, बघीरा और मैं जाकर कुछ पूरे अलो पौधे लेकर आएंगे। मोगली, तुम उन्हें उगाने के लिए जमीन तैयार करो। इस तरह जब चींटियां वापस आएंगी तब तक हम दवा तैयार कर लेंगे। हम जा कहाँ रहे हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम पकड़े गए, बलू और बाकी सब पकड़कर हमें गहरे कुएं में फेंक सकते हैं, या फिर लाल चींटियों को खिला सकते हैं, या फिर हमें जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। शेर खान की गैर मौजूदगी में हमें दूसरों को नाराज नहीं करना चाहिए। हमें तो उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ? हमें उन सभी बेवकूफों से ज्यादा अक्ल है। हमें बस उन्हें ये समझाना होगा कि हम दुश्मन नहीं हैं। सही कहा। यम, आज तो दावत होने वाली है। हे, अगर तुम्हें फल चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसी जगह बताऊं जहाँ ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तुम्हें क्या चाहिए तबाकी? मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी जाल में फंस जाएंगे? बघीरा संभल गए। ये पेड़ बहुत ही फिसलन भरा है। तो तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर दिखाऊंगा। अच्छा बनना आसान काम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे करते हैं। ये बहुत ही खास बात होगी उनमें। हाँ, और हमें पता लगाना होगा कि वो खास बात क्या है, और वो भी जल्दी, क्योंकि हमें बचाने के लिए शेर खान यहाँ नहीं है और बलू और उसके दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर हमें जरूर बाहर कर देंगे। हमें अच्छा बनना ही होगा। ओहो, मैं इतना काम कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ज्यादा काम है। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। हे मोगली, सब कैसा चल रहा है? हमारी मदद चाहिए। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त होते किस लिए हैं? ये जरूर तुम्हारी कोई घटिया चाल होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सच कह रहे हैं। ठीक है, एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। कलू, तुम मेरे लिए कुछ केले ले आओगे? टबाकी, क्या तुम हरजीत के इलाके से मेरे लिए कुछ जेंटिन के पौधे ले आओगे प्लीज? नो प्रॉब्लम। हम तुम्हें दिखा देंगे कि तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। फिक्र करने की बात नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ है। तुम पहरा दो, हम पौधे लेकर आते हैं। मैंने कर दिखाया। हमने सच में तुम्हारी मदद की है ना? हाँ, हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। हमें जंगल से बाहर निकालना अच्छा आइडिया नहीं है। क्या तुम बाकी सबको ये बताओगे? देखो, ये तो सच है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। मुश्किल ये है कि तुमने जंगल में बहुत जानवरों को परेशान किया है। ये काफी नहीं है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा काम करना होगा।
मुझे मालूम है तुम क्या बड़ा कर सकते हो। क्या क्या क्या? शेर खान लौट आया है। इतनी जल्दी? हमें यहाँ से निकलना होगा। शाबाश दोस्तों, पौधे लगाने के लिए ये सारी जगह साफ कर दो। पत्थर लगने से मेरा एक नाखून टूट गया। इसका स्वाद बहुत ही बुरा है। तुम रुकना चाहते हो? मुझे लगा तुम पूरे जोश में हो। हम हैं, पूरे जोश में हैं। हाँ, और फिर तुम्हें तो पता ही है, अगर चाहिए हो दोस्त जब हो परेशानी, तब साथ तुम्हारे मैं हूँ जी। जब मुश्किल का कोई भी ना मिले हल, तो याद रखना साथ मैं हूँ जी। क्योंकि दोस्त वो है जो सदा साथ निभाए, तुम्हें खुश करने के लिए नाचे गाए। जब भी हो मूड खराब या तुम हो उदास जी, मैं हूँ जी, हाँ मैं हूँ जी। अगर तुम किसी मुसीबत में हो, मैं हूँ जी, मैं हूँ जी। क्योंकि इसीलिए दोस्त होते हैं, जब भी हो जरूरत तुम्हारा वो साथ दें। मुबारक हो, तुमने अच्छा काम किया। क्या ये काफी होगा? उम्मीद तो है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बल्लू बहुत खुश होगा। दरअसल उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उम्मीद है वो दोनों ठीक हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। क्यों? वो कहाँ गए हैं? पता है क्या, बल्लू को पहाड़ वाला शहर बहुत पसंद है। जो भी उसके लिए वो लाएगा, उसके सारे बुरे काम उसी पल माफ कर दिए जाएंगे। सारे? और फिर वो चाहे जो भी हो। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे फिक्र होने लगी थी। हमारी उम्मीद से पहले ही शेर खान लौट आया है। वो हमारे ठीक पीछे है। मैं जाकर शेर खान को रोकता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा वक्त मिल सके। ये बहुत खतरनाक। मोगली, उसके लिए शहद सिर्फ मैं लेकर आऊंगा। सपने देखते रहो, वो मैं लाऊंगा। पहाड़ी मधुमक्खियों को पसंद नहीं कि कोई उनसे शहद ले। मुझे लगता नहीं कि उन्हें नाराज करना चाहिए। नहीं तो चलो जाकर बल्लू और हाथी को ढूंढने में मोगली की मदद करें। मोगली की मदद तो सिर्फ मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। वो रहा वो। मोगली, क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद करने? मतलब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? एक शिकारी शेर खान के ना होने का फायदा उठाकर उसका इलाका हथियाना चाहता है। वो इस वक्त मेरा पीछा कर रहा है। हम उसे देख लेंगे। हाँ, उस घुसपैठिए को हम अच्छा सबक सिखाएंगे और फिर जब शेर खान वापस आ जाएगा, वो अपने इलाके का ख्याल रखने के लिए हमें इनाम देगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। मदद के लिए शुक्रिया। क्या तुम सच कह रहे हो? हम बच गए। हम यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे। हम सबसे महान हैं। हो गया। अब हम लाल चींटियों के हमले से खुद को बचा पाएंगे, वो भी शेर खान के इलाके में जाए बिना। क्यों? तुमने बहुत अच्छा काम किया मोगली। कोई बड़ी बात नहीं, मुझे मदद मिल गई थी। मदद किससे? हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। चिंता मत करो, उन्हें वो मिल गया होगा जिसके वो लायक हैं। उसने हमें बेवकूफ बनाया।
हमने जानबूझकर नहीं किया मालिक। वापस यहाँ आओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आकर देखो डार्जी, मैंने एक पकड़ ली। नहीं मोगली, मुझे एक लाल वाली चाहिए थी। वो मेरा पसंदीदा रंग है, खाने के लिए भी। तुम्हें खुश करना आसान नहीं है ना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम नीले रंग की हो। ये रस्सी किस लिए है मोगली? इतनी जल्दी भूल गई डार्जी। तितलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और सिर्फ तितलियां ही नहीं। पक्का तुम्हें नहीं चाहिए डार्जी? हो सकता है हमें लाल तितली ना मिले। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ लाल ही चाहिए, वरना मेरे पंखों का रंग बदल जाएगा। हाँ हाँ, ये तो सबको मालूम है। हम जो खाते हैं उसी रंग के हो जाते हैं। मैं तो पीला हो रहा हूँ। बचाओ, बचाओ। वो क्या है? मुझे निकालो प्लीज। तुम्हें इसके अंदर किसने डाला? एक मोटे पेट वाले बदमाश ने डाला। फिर से वही इंसान। गलत जवाब, वो एक भालू था। फिर भी शुक्रिया। देखो पंछी, मैंने तुम्हारे पिंजरे में रखने के लिए पुराना घोंसला ढूंढा है। मोगली, ओह नहीं, तुमने उससे जाने दिया। बलू को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बल्लू कब से पंछियों को खाने लगा? हाँ, बल्लू पंछी खाता है? ऐसा लगता है मैं भी एक पंछी हूँ। वो उसे खाने नहीं वाला था, वो उससे बचा रहा था। इसीलिए बलू ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा था। मुझे माफ करना बगीरा। चिंता मत करो, बल्लू के वापस आने से पहले उसे फिर पकड़ लूंगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बलू पंछी के लिए लाल बेर ला ही रहा होगा। लाल बेर? कहाँ है लाल बेर? मुझे लाल बेर बहुत पसंद है। पंछी तोड़ गया, मैं लाल बेर खा सकती हूँ? उसकी जगह खा लूं। डार्जी, मुझे एक आइडिया आया है। जब तक मैं और बगीरा उसे वापस लेकर आते हैं, इस पिंजरे में तुम रहो। मैं पिंजरे में? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इससे तो अच्छा तुम मुझे जेल में ही डाल दो। अच्छा, कोई बात नहीं। सारे मीठे कुरान्स तुम अकेले खा सकती थी, पर पिंजरा बंद करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मोगली, तुम हमारे दोस्त से मिल लिए? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो अचानक से बहुत शर्मीला हो गया है। लाल बेर का क्या हुआ? कहाँ है वो लाल बेर? मुझे लाल बेर चाहिए। तुम इसे शर्मिला कहते हो बघीरा? तुम्हें तो काफी भूख लगी है पेला पीटा। पेला पीटा? ये पंछी इंसानों के करीब रहते हैं। उनकी जिंदगी आसान होती है। गांव में उन्हें आसानी से खाना मिल जाता है। कोई शिकार नहीं करता, जिसका मतलब है कोई भी पेला पीटा जंगल में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता। क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे? मुझे शांति से खाना है। इसने तय किया है कि ये जंगल की सैर करेगा, वो भी खतरे के बावजूद। ये घर वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए मुझे इसे पिंजरे में डालना पड़ा। ये बड़ा जिद्दी है, बिल्कुल मोगली की तरह। जिद्दी? और मैं? अब जब इसने खा लिया है, हम इसे वापस इंसानों के पास ले चलेंगे। क्या तुम आ रहे हो? हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं। बगीरा के मुंह से सियार जैसी बदबू आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा है। तुम हमारे साथ ऐसे नहीं आ सकते। क्या तुमने कोई बीमार गिद्ध वगैरह खा लिया था क्या? बलू, हम सब की भलाई के लिए बगीरा और मैं जाकर उसकी सांसों के लिए थोड़ा पुदीना लाते हैं। मुझे नहीं लगता उससे बदबू आ रही है। तुम्हें ऐसे करीब से सूंघना पड़ेगा, फिर देखना तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे। नहीं नहीं, शुक्रिया। जल्दी करो, मैं इंतजार करूंगा। ये कितना अच्छा है। इंसानों के बचे हुए खाने से कहीं बेहतर है। क्या तुम्हें ये इतना पसंद आया? नन्हा पंछी तो खतरे में है। यहाँ मत रुको नन्हे पंछी। क्यों नहीं, अभी तो बहुत सारा बचा है। पेला पीटा, उड़ जाओ। आओ, आओ, आओ। ओ बदमाश मोगली, बदमाश पत्तियां।
पेला पीटा, पेला पीटा, वापस लौट आओ इसी वक्त। वापस आ जाओ जल्दी। हाँ? बल्लू के पिंजरे में तुम्हें डार्जी की जगह लेनी है। इंसान का बच्चा और उसका टॉम कैट ज्यादा होशियार नहीं है। ये पेला पीटा मुझे पागल कर देगा। बल्लू गलत था, वो वाकई कोई असली नन्हा मोगली नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से परेशान कर रहा है, मुझे किसी की याद आ रही है। तो डार्जी बलू के पिंजरे में है। टिप के लिए शुक्रिया मोगली। बड़ी अच्छी नींद आई। जरा सा पुदीना लाने में उन्हें बहुत वक्त लग गया। तुम्हें क्या लगता है पेला पीटा? हे, सुनो, मैं कोई पेला पीटा नहीं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। मेरी याददाश्त चली जाती है जब मुझे भूख लगती है। क्या फिर से भूख? ये नहीं हो सकता। ये अच्छा है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर केले का पेड़ है। नहीं, केले नहीं, वो मेरे लाल पंखों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन पेला पीटा के पंख लाल नहीं होते। हाँ, होते हैं। हमारे लाल पंख भी होते हैं, लेकिन वो लाल थोड़ा सा पीले जैसा दिखता है। ये बताओ अंदर कौन छुपा है? मुझे पता है वो कौन है। ये पिंजरा उतना हल्का नहीं है जितना दिखता है। बचाओ! हाँ, डार्जी। वो जानता था कि हम हवा में पंछी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जमीन पर छुप गया। वो पेला पेटा कोई बेवकूफ नहीं है। और अगर वो एक असली नन्हा मोगली है तो वो जरूर बहुत उत्सुक होगा। हम इतने करीब हैं, तो क्यों ना हम शिव के मंदिर के दर्शन भी कर लें? तुमने सही कहा। यहाँ आकर जंगल की सबसे खूबसूरत चीज को ना देखना बड़ी शर्म की बात होगी। वाह, उन्होंने सही कहा था। ये काफी शानदार है। हाँ, हमने उसे पकड़ लिया। हाँ, बड़े मोगली ने नन्हे को चकमा दे दिया। तुम हमें मुश्किल में डाल रहे हो, जबकि हम तुम्हें सिर्फ बचाना चाहते थे और कुछ नहीं। मोगली, बघीरा। बलू मुसीबत में है। मोगली, बघीरा। हम आ रहे हैं। ए, रुको, मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कितना भारी है। मोगली, बघीरा। बलू, तुम ठीक तो हो? कल्लू डार्जी को खाने वाला है। उसे मैं संभालता हूँ। शाबाश नन्हे मोगली। हे, मुझे पकड़ो। मुझे खाने के लिए तुम्हें पिंजरा नहीं खोलना होगा। अच्छा आइडिया है। तुमसे तो कोई केचुआ भी तेज उड़ेगा। यहाँ आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ के शिकारी तो बड़े ही बेवकूफ हैं। ये बदमाश पेड़। डार्जी, पिंजरे को खोलो। मेरा पैर बांस में फंस गया है। घबराओ नहीं नन्हे पंछी, हम आ रहे हैं। देखा डार्जी, ये जाल बहुत काम की चीज है। बहुत अच्छे मोगली। बहुत बढ़िया। लो पेला पीटा, बिना उड़े इस सफर में तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल गया। थैंक्स बलू। मुझे ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ, पर मुझे भूख लगी है। किसी ने लाल बेर की बात की थी, है ना? भले ही तुम्हारे शिकारी बेवकूफ हो, यहाँ कोई शिकारी है ही नहीं, और ना ही यहाँ कोई झरने हैं। तुम जब चाहो हमसे मिलने आ जाना।
और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तुम वाकई एक असली नन्हे मोगली हो। तुम एक असली पहला पीटा हो, लेकिन एक बहुत बहुत बड़े वाले। ये है